हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। लेकिन मर्ज सॉर्ट में हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। एक्चुअल जो हम लोग फोकस करेंगे वो होगा हमारा रिकर्सन टॉपिक, क्योंकि रिकर्सिव कॉल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्ज सॉर्ट के केस में। तो मर्ज सॉर्ट का यहाँ पे ओवरव्यू देख लेंगे। एक्चुअल एग्जाम्पल हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे और यहाँ पे हम लोग टोटली फोकस करने वाले हैं रिकर्सन कॉल में। उसी को आप बोल सकते हो रिकर्सिव कॉल। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का यदि ओवरव्यू देखना है तो मर्ज सॉर्ट के ओवरव्यू में यहाँ पे यदि बात की जाए तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एरे है, इस एरे को हमें सॉर्ट करना है, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे हमें मर्ज सॉर्ट लगाना है। तो मर्ज सॉर्ट का जो पहला पॉइंट है वो बोलता है कि इट फॉलोज डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी प्रॉब्लम को आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आप टास्क परफॉर्म कीजिए और फाइनल रिजल्ट तक जाइए। ओके, तो हमारे केस में यहाँ पे एक एरे है, कहीं कहीं पे आप देखोगे लिस्ट, ठीक है। तो एरे के केस में एरे, लिस्ट के केस में आप बोल सकते हो लिस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा एक एरे है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं n नंबर ऑफ सब एरेज में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पे हमारे पास 10 एलिमेंट है तो इसको 10 सब एरेज में डिवाइड कर दो। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक एरे है सेम वही वाला, और यहाँ पे अभी इसमें नहीं जाना कि ये ब्रेक हमने कैसे किया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में जाना है आपको कि हमने इसको ब्रेक करके सब एरे में कन्वर्ट कर दिया। ये अपने आप एक सब एरे है जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो 50, 20, 90 ये सारे आपस में क्या हो गए? ब्रेक हो गए। इसी को हमने बोल दिया डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। कॉन्कर से बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। जो हमने यहाँ पे अचीव किया सारे एलिमेंट, अब इसको क्या करेंगे, मर्ज करवाने का काम करेंगे। मर्ज कैसे होगा वो देखिए। अभी सिर्फ ओवरव्यू है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही आपको फोकस करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, डिवाइड अनसॉर्टेड एरे इनटू एन सब एरे या फिर एन सब लिस्ट। लिस्ट के केस में हम लोग सब लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, जो भी हमारे पास एरे है तो उसको हमने इंडिविजुअल सब एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पॉइंट वही बोलता है। थर्ड पॉइंट भी वही बोलता है कि जो हमारा सब एरे कन्वर्ट हुआ उसी को आप बोल सकते हो सिंगल एलिमेंट या फिर सिंगल एरे या फिर सिंगल लिस्ट या फिर सिंगल सब एरे या फिर सिंगल सब लिस्ट, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे बोलता है लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाउ कंबाइन टू सब एरे इनटू सिंगल सॉर्टेड एरे। अब जो हमारे पास डिवाइड हुए, ठीक है, सब एरे, उसको आपको मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करना है वो देखिए। सिंपली यहाँ पे आप देखिए कि 50 एंड 20 को हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 20, 50। दो हमारे सब एरे थे, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मर्ज कर दिया। तो ये हमारा हो गया मर्जिंग। उसी तरह यहाँ पे सपोज 90 है, अब 90 को हम लोग बीच में लाए। ये 20, 50 पहले से पड़ा हुआ था हमारे पास, 90 को बीच में लाया तो हमारे पास हो गया 20, 50, 90। फाइन। फिर यहाँ पे देखिए 70, 80 को हमने कंबाइन किया हुआ है, हमारा रिजल्ट क्या आया, 70, 100। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि यहाँ पे हमने 70, 100 को कंबाइन किया, 70 को 90 से क्यों नहीं कंबाइन किया? तो उसमें आपको नहीं जाना, सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि यहाँ पे हम लोग कंबाइन करने हैं दो सब एरे को। दो सब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे हो गया 20, 50, 70, 90, 100 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दोनों को जब हम लोग कंबाइन किए, कैसे हो रहा है अगले वाले वीडियो में। उसी तरह 80, 60 को कंबाइन किया तो यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में 60, 80। उसी तरह यहाँ पे 10 को ले आया बीच में तो 10 हमारा यहाँ पे 60, 80 और 10 कंबाइन होंगे तो 10, 60, 80। ओके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जाओ, 40, 30 को कंबाइन किया तो 30, 40 यहाँ पे आ गए। दोनों को कंबाइन किया तो 10, 30, फिर यहाँ पे 40, 60, 80 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया। अब यहाँ पे जो हमारा एक सब एरे आया और यहाँ पे सब एरे जो हम लोग यहाँ पे अचीव किए थे 5 एलिमेंट, ये दोनों को कंबाइन किया तो हमें यहाँ पे एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे मिल गया। इस तरह हम लोग सब एरे में डिवाइड करके उसको मर्ज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ गया। ये हमारा था डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के बेस पे मर्ज सॉर्ट। अब ये कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा झलक देखने को मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एक प्रोग्राम में जो बेसिकली रिलेटेड होगा आपका रिकर्सन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं रिकर्सन।
डॉट cpp। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैश इंक्लूड iostream फाइन, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे इंट मेन मेथड कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और दूसरा तो हम लोग देख ही रहे हैं रिकर्सन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल वेरिएबल लेते हैं n, और इस n में हमने 5 वैल्यू स्टोर करवा दिया। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक हमने मेथड को कॉल करवाया माई एरे के नाम से, आप कुछ भी ले सकते हो, सिंपल माई एरे लिया, और यहाँ पे हमने n का वैल्यू पास कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो हमने माई एरे मेथड को कॉल करवाया है उसको यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर लिया। ओके, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा ये, और यहाँ पे सिंपली चूंकि यहाँ पे ये n पास किया हुआ है तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इंट n ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे हमने n ले लिया। ओके, और चूंकि यहाँ पे हमने इसको मेथड बनाया है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको डिक्लेयर भी करना पड़ता है, तो इंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेम वही होता है, रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद यहाँ पे किस तरह का वैल्यू आप ले रहे हो, तो यहाँ पे इंट टाइप का वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पे इंट। फाइन, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाते हैं सी आउट, और यहाँ पे चूंकि मेथड के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेते हैं इनसाइड मेथड। ओके, और n को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, लेकिन एक काम यहाँ पे हमने किया, प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पे n को डिक्रीमेंट करवा दिया। फाइन, और जब इस मेथड को हमने कॉल करवाया तो यहीं पे हमने क्या किया, इसको कंट्रोल V कर लिया और यहाँ पे हमने बोल दिया मेन मेथड। ठीक है, या बोल सकते हो इनसाइड मेन मेथड। फाइन, और यहाँ पे हमने n को कॉल करवा लिया, और ये हमारा कब होगा, जब हमारा मेथड कॉल हो चुका होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, बिल्ड एंड रन। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इनसाइड मेथड जब हम लोग गए तो यहाँ पे 4 हमारा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5, यहाँ पे डिक्रीमेंट के बाद यहाँ पे n की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म, मेथड कॉल हुई थी, यहाँ पे इस पूरे के जगह पे हमारा आ गया है इनसाइड मेथड n। ठीक है, अब यहाँ पे इनसाइड मेन मेथड n की वैल्यू क्या हो गई 5, यहाँ पे n की वैल्यू 4। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझने को मिलता है कि एक मेथड के अंदर ही वेरिएबल का स्कोप होता है। यहाँ पे n का जो हमने चेंजेस किया वो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे अभी भी हमारा n का वैल्यू क्या है 5 है इस मेन मेथड के केस में, लेकिन इस मेथड के अंदर गए माई एरे के अंदर तो यहाँ पे n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जिस मेथड के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप वहीं तक होता है, इसी को आप बोल देते हो डेटा टाइप। ठीक है, ये जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप है, और एक होता है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में क्या होता है कि जो वैल्यू आप चेंज करोगे n की, वो वैल्यू आपका रिफ्लेक्ट करेगा मेन मेथड में भी। ओके, इसी को आप बोल देते हो कॉल बाय रेफरेंस, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे आप कॉलिंग करते हो बाय पासिंग रेफरेंस। ओके, एरे भी एक रेफरेंस टाइप होता है, आपको जानना चाहिए। जो हम लोग एरे पास करते हैं यहाँ पे, अभी तक हमने बहुत सारा एरे पास किया हुआ है, तो एरे में जो भी चेंजेज होगा आप ट्राई करना यहाँ पे फॉर लूप लगाने का, आप देखोगे कि एरे में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है जो अभी मैंने आपको बताया, एक स्कोप वाली बात, एक रेफरेंस वाली बात। फाइन, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इनसाइड मेथड जो यहाँ पे हमने कर रखा है, यहीं पे हम लोग एक छोटा सा चेंज करते हैं। छोटा सा चेंज क्या करते हैं, यहाँ पे माई एरे को फिर से कॉल करवा लेते हैं, इसी को आप क्या बोल देते हो रिकर्सन।
एक मेथड ने अपने ही मेथड को कॉल कर लिया तो यही हो गया आपका रिकर्सन या फिर रिकर्सिव कॉल। फाइन। लेकिन इसके लिए हमने एक कंडीशन ले लिया कि चूंकि यहाँ पे ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग एन ही पास करते हैं जो यहाँ पे हमारा डिक्रीमेंट हुआ होगा, और चूंकि ये इन्फाइनाइट लूप दे देगा। इन्फाइनाइट लूप कैसे देगा अभी आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कर लिया बिल एंड रन, देख रहे हो इन्फाइनाइट लूप दे दिया और ये नेगेटिव में दे रहा है, देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे डायरेक्टली इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे माई एरे नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो गई है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो जितनी बार यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट होगी उतनी बार ये कॉल होती रहेगी वैल्यू। तो 5 के बाद 4 आई, 3 आई, 2, 1, 0, फिर माइनस, तो वो चलता चला गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एक कंडीशन ले लेते हैं कि n की वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए या फिर नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कि जैसे ही ये वैल्यू 0 के इक्वल हुई यहाँ पे हम इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कर्ली ब्रैकेट एंटर और यहाँ पे इसी को कर लिया कंट्रोल V। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन्फाइनाइट तक हमारा लूप नहीं चलने वाली। तो इसको यदि आप बिल्ड एंड रन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 5 लूप तक चला हुआ है। तो 4, 3, 2, 1, 0। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे n की वैल्यू 5 तो क्या 5 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दो 4, तो यहाँ पे प्रिंट हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे आपको दी गई। फिर यहाँ पे रिकर्सन कॉल हुआ, n की वैल्यू क्या हुई होगी 4, फिर यहाँ पे कॉल हुआ तो 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुई 2, 1, 0। और जब ये ख़त्म तो मेन मेथड के अंदर चले गए, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। जब यहाँ पे मेथड डिस्ट्रॉय होती है तो मेथड के साथ जहाँ पे ये कॉल हुआ होता है वो भी ख़त्म, आप ये मान के चलना। उसके बाद यहाँ पे सी आउट और इनसाइड मेन मेथड में हमने क्या प्रिंट करवाया n, तो n की वैल्यू अभी भी यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 0 हो गई है लेकिन यहाँ पे भी अभी भी 5 है, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप नहीं है। रेफरेंस टाइप में यहाँ पे 0 ही प्रिंट होता जब हम लोग एड्रेस पास करते हैं। फाइन। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल हुआ ये एक्चुअल में कैसे चला होगा। ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस पार्ट का, ओके। अब इसको समझते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। जब यहाँ पे एरे कॉल हुई तो एरे में क्या आई वैल्यू 5, ओके, वैल्यू क्या आई 5। डिक्रीमेंट होगी, क्या हो गई होगी, n की वैल्यू हो गई 4, जो अभी हमने देखा कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दो और यहाँ पे प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, प्रिंट होने के बाद कॉल करवा लिया इसने माई एरे 4। तो जब इसने माई एरे 4 को कॉल करवाया होगा तो यहाँ पे आप दे सकते हो माई एरे 4, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होकर वैल्यू 3, माई एरे 3 कॉल, फिर यहाँ पे माई एरे 3 कॉल, n की वैल्यू 2, फिर माई एरे 2 कॉल। अभी ध्यान से देखिएगा, माई एरे 2 कॉल, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होके 1, माई एरे 1 कॉल, बीच में प्रिंट भी हो रहे हैं वैल्यू। उसके बाद माई एरे 1 कॉल, डिक्रीमेंट होके 0, माई एरे 0, फिर माई एरे 0 कॉल। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, जाहिर सी बात है 0 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेथड जैसे ही यहाँ पे अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब जहाँ पे ये कॉल हुई है वो भी ख़त्म। तो यहाँ पे जब ये मेथड कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेथड दो ही काम कर सकता है, रिटर्न करवा सकता है या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करवा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम इफ ब्लॉक के अंदर नहीं गए, मतलब ये कंप्लीट ब्लॉक ख़त्म। तो इस केस में ये कंप्लीट ख़त्म। इसको कॉल कहाँ पे किया गया था, यहाँ पे, ये भी ख़त्म, क्योंकि मेथड के साथ ये भी ख़त्म हो जाता है जहाँ पे इसने कॉल करवाया है। रिटर्न करवाया होता तो इसको आप लोग यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट वगैरह करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे माई एरे 1 में चूंकि इसको कॉल करवाया गया था
तो ये हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट वगैरह करवा चुके हैं। तो माई एरे को कॉल कहाँ पे करवाया गया था, यहाँ पे। तो ये जैसे ही खत्म, माई एरे 1 भी खत्म। फिर ये यहाँ पे माई एरे 2 के साथ था। अब ये यहाँ पे चूंकि कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो भी हमें प्रिंट वगैरह करवाना था वो हम लोग करवा चुके हैं। तो यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, ये भी खत्म। यहाँ पे भी माई एरे 3। ध्यान से देखिए कैसे चल रहा है ये। अभी एक और हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फिर यहाँ पे माई एरे 3 यहाँ पे कॉल हुई है, तो माई एरे 3 के साथ ये भी खत्म। चूंकि प्रिंट वगैरह हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो जब लास्ट में हमारा ब्लैंक आया तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन कॉल हुई है सब में हमारा डिस्ट्रॉय होते चला जा रहा है। तो माई एरे 3 यहाँ पे ब्लैंक, फिर ये पे माई एरे 4 जो भी टास्क परफॉर्म हुआ था वो ऑलरेडी हो चुका है। माई एरे 4 यहाँ पे कॉल, तो इसके साथ खत्म हो गया ये भी। फिर यहाँ पे माई एरे 5 के साथ एंड 4 था हमारा, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं। अब इसको कॉल किया गया था मेन मेथड के द्वारा। तो मेन मेथड में जैसे ही कॉल हुई लास्ट वाली मेथड, तो वो भी खत्म। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से काम का नहीं हमारे लिए। और सी आउट इनसाइड मेन मेथड हमारा प्रिंट हो गया एन, जो कि था हमारे लिए 5। अभी तक तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग एक और रिकर्सिव कॉल करवाएंगे। इसी को यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल वी कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ENDL कर लेते हैं, और समझने के लिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एस्ट्रिक सिंबल। इससे हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फाइन, और कुछ नहीं किया, इसको सेव किया और इसी को कर दिया बिल्ड एंड रन। एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा के एक बार और हमने क्या किया, कॉल करवा लिया सेम मेथड को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कंप्लीट यदि जाएंगे हम लोग तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 से 4 स्टेप तक बताऊंगा कि ये कैसे चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए अभी तक जो हमारा था यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए एक और मैंने यहाँ पे ले रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, मेन मेथड में हमने n पास किया हुआ है, माई एरे को कॉल करवा के, माई एरे को कॉल करवा के n पास किया हुआ है, n की वैल्यू है 5। फाइन, तो जब यहाँ पे 5 कॉल हुई तो माई एरे 5 आई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 यहाँ पे सेम वही कंडीशन था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। इनसाइड मेथड n की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई होगी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इनसाइड मेथड 4 की वैल्यू प्रिंट, कोई इशू नहीं। फिर माई एरे 4 कॉल हो गई, लेकिन माई एरे 4 कॉल होने से पहले यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, एस्ट्रिक सिंबल वाला भी है और माई एरे 4 भी है। वही यहाँ पे हमने देखा था ना, जब यहाँ पे हमने माई एरे 4 को कॉल किया तो ये वाला फिर से कॉल हुआ, तो इसके साथ ये सारे आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा एस्ट्रिक भी है और ये माई एरे 4 भी है, लेकिन इसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे, अभी हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो माई एरे 4 कॉल हुई, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई 3, सही बात, कोई इशू नहीं है। फिर माई एरे 3 कॉल हुई, यहाँ पे चले गई कंट्रोल, डिक्रीमेंट हो गया n की वैल्यू 2, ये प्रिंट भी हो रही है वैल्यू, ये यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पे माई एरे 2 की वैल्यू यहाँ पे, तो ये डिक्रीमेंट होके 1 हो गई, तो 1 भी यहाँ पे प्रिंट हो गई। और माई एरे 1 जब कॉल हुई तो कॉल होने के बाद माई एरे 1 और यहाँ पे n की वैल्यू 0, तो माई एरे 0 कॉल हुई, और माई एरे 0 जैसे ही कॉल हुई तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स, मतलब ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। तो माई एरे 0 भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हमारे लिए। अब देखिए, जैसे ही इस मेथड ने इसको कॉल किया तो ये डिस्ट्रॉय हो गया अपने आप। इसके बाद हमारा कंट्रोल नीचे आया होगा, वही तो मैंने यहाँ पे बताया था कि माई एरे का टास्क जैसे ही खत्म हुआ ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कंट्रोल। तो
अभी देखिए बहुत यहाँ पे ओलझोल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट हो गए हैं पहला वाला। अब दूसरा वाला कैसे आया वो भी देखना है। तो एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट होने के बाद माई एरे 0 कॉल हो गई। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई एरे फिर से कॉल हो गई है, एन की वैल्यू क्या है 0। इस वाले स्कोप में एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 ही हुई थी ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 ही लेंगे। तो जब 0 कॉल हुई तो फिर से वही माई एरे 0 फॉल्स जो हमने यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अलग से बता दिया। तो माई एरे 0 कॉल हुई फॉल्स, ये कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है, ब्लैंक था कंप्लीटली क्योंकि कंडीशन फॉल्स, ये भी डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय। तो एक हमारा कंप्लीट यहाँ पे टास्क परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट के बाहर तक चले गए मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट मेथड खत्म। तो माई एरे 1 खत्म, कहाँ पे कॉल हुई थी यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे जब कॉल होगी तो माई एरे 1 का टास्क भी खत्म। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, एस्ट्रिक सिंबल, वही एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा सेकेंड वाला, फाइन। अब इनसाइड मेथड 0 ये प्रिंट कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब माई एरे 1 कॉल हुई, 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 एन का वैल्यू 1 स्कोप में अभी भी है। मैंने आपको बताया था कि जिस मेथड के अंदर हम लोग रहते हैं वहाँ पे वैल्यू उसी में लाई करता है। तो यहाँ पे 2 में जब एक लेस हुई तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चले जाओ, माई एरे 1 जैसे ही पास हुआ, अब यहाँ पे ये सारे प्रोसेस फिर से रिपीट होंगे इस मेथड के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, माई एरे 1 एन की वैल्यू 0 डिक्रीमेंट हो गए, ओके। लेकिन जब डिक्रीमेंट हुई थी तो यहाँ पे देखिए डिक्रीमेंट जब हुई उसके बाद वैल्यू इनसाइड मेथड क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू 0, तो वहीं यहाँ पे प्रिंट हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 एस्ट्रिक, कैसे? यहाँ पे एन की वैल्यू 0, तो यहाँ पे माई एरे 0 कॉल, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय इसके साथ खत्म। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाओ, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, ठीक है। उसके बाद माई एरे 0 कॉल, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कॉल होगी तो ये कुछ भी यहाँ पे प्रिंट वगैरह नहीं करवाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय। फिर वापस आ जाओ, माई एरे 1 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, कहाँ पे कॉल हुई थी ये यहाँ पे, मतलब इसका भी टास्क खत्म। इसका टास्क खत्म मतलब ये माई एरे 2 कंप्लीट हो गया। अब ये माई एरे 2 कहाँ पे कॉल हुई थी, माई एरे 2 यहाँ पे कॉल हुई थी, इसका भी टास्क खत्म। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, फाइन। फिर यहाँ पे कॉल करवा दो माई एरे 2 को। अब माई एरे 2 को जब हमने कॉल किया तो फिर से यहाँ पे स्टेप चलना स्टार्ट कर दो। माई एरे 2 यहाँ पे डिक्रीमेंट होकर वैल्यू 1 प्रिंट करवा दो, 1 प्रिंट करवा दो 1। माई एरे 1 यहाँ पे कॉल हुई है 0, तो 0 प्रिंट करवा दो। 2 एस्ट्रिक सिंबल वैसे ही होंगे, माई एरे 0 कॉल, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो एस्ट्रिक सिंबल, ओके। उसके बाद माई एरे 0 कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। फिर यहाँ पे इसका टास्क खत्म, मतलब ये कंप्लीटली टास्क खत्म। वापस आ जाओ, यहाँ पे माई एरे 1 कॉल भी थी यहाँ पे, तो माई एरे 1 कॉल किया था इसको, तो इसके बाद एस्ट्रिक सिंबल, तो यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल, फाइन। समझ में आ रही चीज़ें। फिर यहाँ पे माई एरे 1 को कॉल करवा लो, फिर वापस जाओ, माई एरे 1 वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियो में इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे अभी 0 हो गई है, फिर माई एरे 0 यहाँ पे ब्लैंक बिल्कुल, ओके। फिर यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, तो एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो। फिर यहाँ पे एरे 0 ये कंप्लीट, ये कंप्लीट खत्म, फाइन। फिर यहाँ पे ये वाला टास्क खत्म, ठीक है। फिर इसका टास्क खत्म, इसको कॉल किसने करवाया था, ध्यान दीजिएगा, इसका कॉल किसने करवाया था, माई एरे 2 आई थिंक। तो माई एरे 2 यदि कॉल करवाया होगा, अब ये सारे का टास्क खत्म, चले जाओ माई एरे 4 के पास। तो माई एरे 3 को कॉल किसने करवाया था, इसने करवाया था, ठीक है। तो इसका भी टास्क खत्म, एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करवा दो। उसके बाद माई एरे 3, तो माई एरे 3 कॉल हो गई यहाँ पे।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा माई एरे 3 कॉल भी है लास्ट वाला, तो माई एरे 3 कॉल होगी, डिक्रीमेंट करवा के क्या कर दो 2 कर दो, तो यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 0 के बाद आ गया यहाँ पे 3 2 1 0, सेम वैसे ही चला हुआ है जो भी हम लोग करते आ रहे हैं। फिर 3 2 1 0 आया, फिर यहाँ पे फिर से चलेगा 0 1 0, ये मतलब चलता चला जाएगा। ये आप अच्छे से फिर से देख लेना, इसलिए मैंने आपको बोला कि स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जिस तरह मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे फाइनली आपका प्रिंट होता चला जाएगा। इसको यदि और मैं बताता रहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले वीडियो को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये आप जरूर करना। और इसके साथ एक काम और करना, आप जब ये हो जाए तो यहाँ पे एक और मेथड बनाना और उसको भी कॉल करना, और ये अलग से मेथड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर समझना इस बात को, तभी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। और ये चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे कोड को, तो वो हमें नहीं करना। तो यहाँ पे एक मेथड को कॉल करवाया हेलो, और हेलो में कुछ नहीं करना, सेम वही करते हैं वॉइड, यहाँ पे हेलो कर लिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, और हेलो में यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे सी आउट। बस आपको ये देखना कि चल कैसे रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, रिकर्सिव कॉल कैसे हो रहा है बस ये आपको समझना है। तो हेलो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया, और इसको यहाँ पे बनाया तो इसको डिक्लेयर भी कर दो। तो डिक्लेयर हम लोग यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कॉल करवाते हैं वहीं पे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे कॉल करवा के ये कुछ भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे लिख दो वॉइड। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। फाइन, तो देखिए ये भी आपका चल गया। बस ये आपको समझना है कि ये कैसे चला होगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने अभी आपको बताया, उसको बार बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, 2 बार 3 बार 4 5 आप देखिए उसको, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। 10 बार भी देखना पड़े तो आप देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप कर लोगे। और एक काम यहाँ पे और मैं कर लेता हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में हेल्प होने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, n=5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एरे भी बना लेते हैं, इंट। कुछ करेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ पास कर देंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना। एरे 5 कर लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पे कुछ भी ले लो, 90 40 60 50 30। बेसिकली हमारा सॉर्टिंग होगा आने वाले वीडियो में, इस तरह की चीज़ें होंगी और हम लोग सॉर्टिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो n की वैल्यू पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। और इस एरे को आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे जो आप कॉल करवा रहे हो ना, इस जगह पे यहीं पे आप पास कर दो, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी कर दो। तो इंट एक एरे आएगा, और कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे हमने कॉल करवाया है यहीं पे बस एरे ले लेना है। आपका रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेथड कॉल होगी वहाँ पे बस आपको एरे पास कर देना है। तो यहाँ पे भी कॉल भी है तो एरे पास कर दो सिर्फ, यहाँ पे भी कॉल भी है तो एरे पास कर दो सिर्फ। फाइन, सिर्फ यहाँ पे हमने एरे पास किया, यहाँ पे भी एरे ले लिया, यहाँ पे भी एरे ले लिया, यहाँ पे भी एरे ले लिया। सिर्फ हमने एरे पास किया है, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लेने का बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बताना चाह रहा था कि एरे पास करवा के मैंने इसको रन करवा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, रिकर्सिव कॉल भी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। 2 अलग अलग मेथड यहाँ पे रिकर्सन के थ्रू कॉल करवाना है, और यहाँ पे एक और मेथड हमें कॉल करवा लेने हैं। इसको आपको अच्छे से देखना है, एक एक स्टेप को लिख के प्रॉपर डायग्राम के साथ हैंड रिटन कर लो, किसी भी तरह कर लो, आपको समझनी है चीज़ें। ओके, तो उम्मीद है आप जरूर करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।